हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग वन वीडियो वन टॉपिक के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों का वीडियो रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आ चुका है, मराठा एम्पायर, बहमनी किंगडम, ये सब के बारे में वीडियो पीछे आ चुके हैं, रॉक्स के बारे में आ चुके हैं। तो वन वीडियो वन टॉपिक के सीरीज को आज आगे बढ़ाएंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे कि एसएससी कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही पूछती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर रिस्पिरेटरी सिस्टम। सेलेक्टेड बोले तो मतलब एक दायरा में ही पूछती है। तो वो हम लोग आज जानेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो आ सकता है और जो पूछा जाता है हमेशा एसएससी और बाकी और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो में जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हम लोग जो खाना खाते हैं माउथ से, तो डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होने लगता है। जो हम लोग काटते हैं, इसको दांत से काटते हैं वो बाइट, तो वहाँ से छोटा छोटा टुकड़ा स्टार्ट होता है और डाइजेशन का वही प्रोसेस है कि बड़े टुकड़े को छोटा करके, बिल्कुल छोटा करके पचाने लायक उसे बना दिया जाए। तो यहीं से स्टार्ट होता है। स्लाइवा निकलता है फिर यहाँ से, और वो खाने पे आता है तो वहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से जो बकल कैविटी, इसे माउथ को बकल कैविटी भी बोलते हैं, यहाँ से खाना फेरिंग्स में जाता है। फिर रिस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था फेरिंग्स क्या होता है। फेरिंग्स रिस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था। फेरिंग्स मतलब यहाँ जो है फेरिंग्स में खाने को और हवा को दोनों को डिवाइड करता है। खाने को यहाँ पे ये जो आपको पाइप दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जाता है इसोफेगस में, और हवा जो जाता है वो विंड पाइप यानी ट्रैकिया के थ्रू जाता है। तो अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जान रहे हैं, तो यहाँ जानेंगे खाना कहाँ जाएगा। फारिंग्स से आएगा और फारिंग्स से सीधे इसोफेगस में आएगा। ठीक, ये इसोफेगस है, खाना वहाँ से इसोफेगस के थ्रू नीचे आएगा। ठीक, यहाँ से ये स्टोमक में आएगा। ये जो ये नहीं है स्टोमक, ये है, ये स्टोमक है। स्टोमक है और ये जो है वो लिवर है। ये लिवर है, ये स्टोमक है। ठीक, गॉल ब्लाडर कुछ ये है, गॉल ब्लाडर नहीं है, ये जो आपको दिख रहा है गॉल ब्लाडर दिखेगा यहाँ पे। ये गॉल ब्लाडर है। खाना यहाँ से आया, स्टोमक में आएगा, पेट में आएगा खाना। पेट में एक एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है, जो वहाँ पे अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह आया खाना के साथ तो बैक्टीरिया को मारेगा, बैक्टीरिया को मारेगा। और बाकी माहौल वहाँ पे क्या बनाएगा, एसिडिक माहौल बनाएगा। माहौल को HCl एसिडिक बना देगा। एसिडिक क्यों बनाएगा? क्योंकि वहाँ पे पेप्सिन काम कर सके। एसिडिक इसलिए बनाएगा कि पेप्सिन जो है वहाँ पे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। पेप्सिन वहाँ पे मौजूद होता है, वो उस माहौल में काम कर सके, क्योंकि पेप्सिन जो है सिर्फ एसिडिक माहौल में ही काम करता है। तो ये प्रोटीन को तोड़ेगा पेप्सिन। ठीक, यहाँ पे अभी तो क्या बोला, ये एसिडिक यहाँ पे HCl रहता है। तो अगर पेट में एसिडिक माहौल बना हुआ है तो वो अगर उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना रहे तो पेट को ख़राब भी करेगा एसिडिक मीडियम। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत ही स्टोमक के ऊपर एक डायलेक्ट लाइनिंग होती है अंदर में, ठीक है, जिसे म्यूकस भी कहते हैं। म्यूकस, ये थीन लाइनिंग होती है और यही हम लोग एसिडिक मीडियम को से प्रोटेक्ट करता है पेट को। इसके बाद खाना यहाँ से आगे जाता है स्टोमक से, और आगे जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से के जिसके थ्रू जाता है वो यहाँ पे एक होता है स्फिंक्टर मसल। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, स्फिंक्टर मसल होता है। वो खाने को
आगे बढ़ाने में मदद करता है। और यहाँ से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। हालांकि बोलने का ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। बोलने का स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है वो होता है 6.5 से लेके 7.5, इतना मीटर का होता है। वहीं ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये 1.5 मीटर के समथिंग होता है। तो डाइजेशन का ज़्यादा प्रोसेस फिर यहाँ पे होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 तरह के होते हैं, डोडेनम, जेजनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 तरह के होते हैं। डोडेनम, जेजनम और इलियम, ये 3 तरह के होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी यहाँ डाइजेशन तो हो गया, पेट में डाइजेशन। उसके बाद अब डाइजेशन का खेल यहाँ पे स्टार्ट होगा, और ये खेल स्टार्ट करेगा यहाँ पे। आपको जो लिवर दिख रहा है, लिवर सबसे पहले क्या करेगा, ये बाइल जूस छोड़ेगा। और बाइल जूस जमा कहाँ होता है, ये गॉल ब्लैडर में जमा होता है। जो गॉल ब्लैडर आपको दिख रहा है, बाइल जूस छोड़ेगा लिवर, जो गॉल ब्लैडर में आके जमा होता है। ये करता क्या है, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बाइल जूस जो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी फैट को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगा, वही कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अभी यहाँ पे ये जो है सिर्फ यही नहीं करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ही सिर्फ नहीं करेगा, ये बाइल जूस यहाँ पे अब इस माहौल को बेसिक बनाएगा। अभी यहाँ पे क्या था, एसिडिक बना रहा था माहौल को, ठीक, ताकि पेप्सिन का काम कर सके, और वो एसिडिक स्टोमेज में HCl बना रहा था। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में अब बेसिक माहौल बनाया जाएगा, और वो बनाया जाएगा लिवर के थ्रू जो छोड़ा जा रहा है बाइल जूस, उसके द्वारा। क्यों बनाया जाएगा, ताकि यहाँ पे ट्रिप्सिन काम कर सके। यहाँ पे ऊपर में पेप्सिन काम कर रहा था, नीचे में ट्रिप्सिन काम कर सके। तो एक सवाल उठती है कि ट्रिप्सिन आता कहाँ से है। तो यहाँ पे आपको जो पैनक्रियाज एक दिख रहा है ग्लैंड, ये यहाँ से आता है लाइपेज और ट्रिप्सिन, ठीक, लाइपेज और ट्रिप्सिन आता है पैनक्रियाज से। क्या आएगा, पैनक्रियाज से लाइपेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, ये फैटी एसिड को तोड़ता है, फैट को फैटी एसिड में तोड़ेगा, फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है लाइपेज जो है सो। ये इसका काम हो गया, बस यही इसका काम है। लाइपेज क्या करेगा, फैट को फैटी एसिड में तोड़ेगा। कहाँ से आया है, पैनक्रियाज के थ्रू ये सेक्रेट किया गया है लाइपेज। ट्रिप्सिन भी पैनक्रियाज के थ्रू ही सेक्रेट किया गया है। लेकिन इसका काम यहाँ पे, जो पेप्सिन का काम ऊपर था, वही ट्रिप्सिन का काम नीचे होगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। प्रोटीन को ये भी क्या करेगा, तोड़ेगा। लेकिन इसका जो मीडियम होगा वो बेसिक मीडियम में होगा। ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देगा। लेकिन इसका मीडियम क्या होगा, बेसिक होगा। ऊपर एसिडिक मीडियम था, नीचे बेसिक मीडियम में होगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ेगा, बेसिक मीडियम में तोड़ेगा। यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आ गया। उसके बाद एक यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कहा था विली लाइक स्ट्रक्चर भी रहते हैं, छोटा छोटा ऐसे स्ट्रक्चर, विली लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा स्पेस देता है, ताकि डाइजेशन, पाचन अच्छे से हो सके। यहाँ से अब खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है वो सीकम, और लास्ट का पार्ट कोलोन। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टार्टिंग का जो ये होता है पार्ट सीकम, और अंतिम पार्ट जो इसमें होता है वो कोलोन, ठीक। ये कोलोन जो होता है, वाटर वगैरह यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जर्व हो जाता है।
यहाँ तक तो क्लियर है सबको। इसके बाद फिर खाना रेक्टम, और रेक्टम के बाद फिर एनस से निकल जाता है खाना। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। वहीं लीवर, लीवर के बारे में आप लोग जान गए कि ये क्या होता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है। ठीक है, लीवर के स्टडी को क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, स्टडी ऑफ लीवर। स्टडी ऑफ लीवर जो कहलाता है वो हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी। वहीं हिमेटोलॉजी क्या होता है, हिमेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ब्लड। लीवर में एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें क्यूपर सेल होते हैं। लीवर में क्या होते हैं, क्यूपर सेल, जो रीजनरेटिव पावर रखते हैं, वो रीजनरेट करते हैं क्यूपर सेल। इतना क्लियर हो गया सबको। तो बस इतना ही इसमें था। एक बार फिर से प्रोसेस जान लेते हैं। हाँ, अगर पूछा जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट कौन कौन है, तो सबसे पहले कौन सा पार्ट है, माउथ। ये ध्यान में रखना है, माउथ है। माउथ के बाद फारिंग्स, माउथ के बाद फारिंग्स हो गया। इससे यहाँ पे जान लेते हैं इधर पार्ट क्या क्या है। सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद क्या आता है, फारिंग्स। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद कहाँ खाना जा रहा था, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद खाना कहाँ जा रहा था, स्टमक में। और स्टमक के बाद फिर खाना कहाँ जा रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका 3 पार्ट डोडेनम, जेजुनम और इलियम था। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें आपको बताया था कि सीकम और कोलोन ये पार्ट है। स्टार्टिंग सीकम और इनका पार्ट कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन में है। उसके बाद खाना रेक्टम में जाता है और फिर एनस के थ्रू खाना निकल जाता है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि एग्ज़ाम में पूछ देता है कि कौन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, मतलब पार्ट नहीं है ऐसा पूछता है, तो लीवर ध्यान रखना है, लीवर इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें इतना ही। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले माउथ के थ्रू खाना आता है फारिंग्स में। फारिंग्स स्टार्ट, डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। फारिंग्स जहाँ पे खाना अलग और हवा अलग जाता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम वाला आपको बता दिया हूँ सब पिछले वीडियो में। यहाँ फारिंग से खाना ओसोफेगस के थ्रू आएगा स्टमक में। स्टमक में माहौल एसिडिक रहता है, या इतना याद रखना है, नीचे बेसिक ऊपर एसिडिक। तो स्टमक में माहौल एसिडिक रहता है। यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, ये जो यहाँ पे HCl माहौल को एसिडिक बनाए हुए रखता है। और यहाँ पे पेप्सिन रहता है, जो पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस में मौजूद रहता है, वो प्रोटीन को तोड़ेगा। ठीक है, और जो बेस एसिडिक मीडियम है, ये खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया है उसको भी मार देगा। उसके बाद यहाँ से खाना नीचे आएगा, जो स्फिंक्टर मसल यहाँ पे है वो हेल्प करते हैं खाने को नीचे जाने में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। यहाँ पे माहौल अब बेसिक बन जाएगा। और बेसिक कैसे बनेगा, तो यहाँ पे जो बैठे हुए हैं लीवर बाइल जूस फेंक के मारता है गॉल ब्लैडर में बाइल जूस जमा रहता है। और बाइल जूस का क्या काम है कि इस मीडियम को बेसिक बना के रखेगा। ठीक है, और एक और बाइल जूस का काम होता है कि फैट को इमल्सिफिकेशन करता है, यानी फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है बाइल जूस। बस बाइल जूस का ये 2 काम है, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा और यहाँ पे मीडियम को बेसिक करेगा। अब बेसिक क्यों करेगा, ताकि ट्रिप्सिन काम कर सके। जो ऊपर पेप्सिन काम कर रहा था, सेम काम नीचे ट्रिप्सिन करता है। और ट्रिप्सिन आता है यहाँ पे, जो पैनक्रियाज आपको दिख रहा है ग्लैंड, ये फेंक के मारता है यहाँ पे ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन तोड़ता है प्रोटीन को एमिनो एसिड में। पैनक्रियाज ट्रिप्सिन के अलावा एक और चीज़ फेंक के मारता है, और वो है लाइपेज। और लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है, फैट को फैटी एसिड में बनाता है लाइपेज।
यहाँ पे विली लाइक स्ट्रक्चर भी कुछ होते हैं जो एरिया बढ़ाते हैं यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन के लिए, वाटर ऑब्जॉर्ब करते हैं। इनके 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, डोडेनम, जेजेनम और इलियम। ठीक, यहाँ से खाना फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होते हुए खाना लार्ज इंटेस्टाइन में भी आपको बताया था 2 पार्ट यहाँ पे, सीकम और कोलोन। सीकम स्टार्टिंग पॉइंट होता है और कोलोन एंड पॉइंट लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। कोलोन के थ्रू फिर खाना रेक्टम में आएगा और रेक्टम के द्वारा एनस के थ्रू खाना बाहर चला जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।